ज्योति अरोरा जी भी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि अब राशियों के हिसाब से दिवाली कैसी रहने वाली है, तो आप विस्तार से बताइएगा एक एक राशि का। जी, सबसे पहले मैं जी के सभी दर्शकों को दीपावली की देती हूँ शुभकामनाएं। आप सबके लिए दीपावली का पर्व हर खुशियों से भरा हो और आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे। तो अब हम बात करते हैं इस दीपावली के पर्व पे पड़ रहे कुछ अच्छे योगों की। तो ये जो दीपावली का पर्व है, इस दीपावली पर्व पर पड़ रहा है बुध तुला का एक ऐसा योग जिसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और ये लक्ष्मी नारायण योग जो पड़ रहा है उसका प्रभाव राशियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा हर इंडिविजुअल को उसका लाभ मिल सकता है। अगर हम उस योग के अनुसार पूजा करेंगे, उसी योग के दौरान पूजा करेंगे तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो एक बात और है, क्योंकि शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो शनि वक्री चलने से भी राशियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए राशि दर राशि हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए ये जो दीपावली का पर्व। तो क्योंकि देखिए ग्रहों का सभी राशियों पर असर पड़ता है, उनकी मूवमेंट का और उनके वक्री होने का या उनके स्लो हो जाने का या उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट का। तो इस दीपावली पर कुंभ राशि भी मतलब जैसे शनि और देव कुंभ राशि भी वक्री अवस्था में विराजमान है, तो इस अवस्था में रहने के कारण तो कुछ राशियों में इसका असर अच्छा पड़ेगा, कुछ राशियों में इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो जिन पर अच्छा असर पड़ेगा उनके लिए तो मैं बता रही हूं, लेकिन जिन पर अच्छा नहीं पड़ेगा उनके लिए भी मैं आपको उपाय बताती हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, क्योंकि इस दीपावली पर शनि वक्री रहने वाला है। तो शनि वक्री रहने से मेष राशि वालों के लिए ये जो फल बहुत अच्छे देगा और आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत करता हुआ दिख रहा है। आय के स्रोत खुलेंगे, इनकम बढ़ेगी आपकी और बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा तेजी होगी। और इस बिजनेस को और भी अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कमल गट्टे की माला को लाल रंग के कपड़े में रखकर तिजोरी में रखना काफ़ी शुभ होगा। ये है आप लोगों के लिए उपाय मेष राशि वालों के लिए। चलिए अब वृषभ राशि की बात करते हैं। तो टॉरियंस यानी कि वृषभ राशि वालों के जातकों के लिए उन पर गुरु और शनि का विशेष नजर है इस दीपावली पर। तो परिस्थिति आपकी अनुकूल रहेगी और गुरु और शनि का जो भी प्रभाव है आपके लिए अनुकूल ही पड़ेगा। नौकरी की अगर आप कोई तलाश कर रहे हैं, कोई नया असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं या आप ऐसा देख रहे हैं कि आपको रीलोकेट कर दिया जाए, तो उसमें भी आपको मतलब जो है सफलता मिलने के चांसेस होंगे। स्थान बदलने के चांसेस भी होंगे और कोई भी समस्या अगर आपकी ऐसी चल रही है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, तो अब वो समय आ गया है कि आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दीपावली के दिन आप घी के दिए जलाएं। देखिए तेल के दिए ना जलाकर घी के दिए जलाएं और किसी सुनसान जगह पर अगर आप ये दिए रख देते हैं तो इस उपाय को करने से घर वालों को बुरी नज़र से बचा पाएंगे आप और परिवार के बीच में प्रेम सद्भाव भी बढ़ेगा। तो ये हुई दो राशियों की बात। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये समय जो जाने वाला है ना दीपावली का, ये पूरा नेटवर्किंग का है। इस समय आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे और थोड़ा सा नेटवर्किंग में ही आपका फोकस रहेगा। पार्टीज वगैरह कर सकते थे, मतलब हो सकता है दिवाली पार्टीज ज्यादा अटेंड करें। संबंधों को मजबूत करने का समय है ये आपका। विशेष रूप से अगर आप अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि मिथुन राशि वालों का जो टूल होता है ना उनकी वाणी होती है, क्योंकि वो अपनी मरकुरी से डोमिनेटेड होते हैं, तो उनकी जो वाणी है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपनी वाणी से आप लोगों को जीत सकते हैं और उसी से आपके काम बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। तो मुझे लगता है कि बनेंगे आपके काम। ये उत्सव का समय है, कठोर बिल्कुल मत बनिएगा। धन लाभ के लिए इस बार मिथुन राशि वालों को लक्ष्मी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। खील पताशे माँ लक्ष्मी को अर्पण करने चाहिए और शंख से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का वरदान मिलेगा और आपके लिए ये दीपावली काफी अच्छी जाने वाली है। चलिए अब कर्क राशि की भी बात कर ली जाए। कर्क राशि बहुत ही इमोशनल राशि मानी जाती है, क्योंकि रिश्ते तोड़
छोड़ना तो आपको आता ही नहीं है और रिश्ते निभाने के लिए आप जान भी दे देते हैं। ये दीपावली आपको अंतरात्मा की गहराई से अपने आप को जानने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको चेंज कर सकती है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी और ध्यान रहे कि आपकी जो आंतरिक शक्ति है उससे आपको बहुत क्लैरिटीज मिलने वाली है, स्पष्टता मिलने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए है। तो दीपावली के दिन कर्क राशि वाले घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, बाहर लोगों से मिलें और दीप जलाएं, थोड़ा सा नेटवर्किंग करें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ना आप अपने अपने में रहने के बारे में शायद सोचेंगे, लेकिन आपको भी लोगों से मिलना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप एक पंचमुखी घी का दिया जलाएंगे तो उससे भी आपके जीवन में एक उजाला आएगा और आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये उपाय जो है धन प्राप्ति के लिए भी काफी अच्छा होगा और कोई भी अगर मुसीबत आ रही है उस बाधा से भी आपको निकालने में ये कारगर होगा। तो ये हुआ। ठीक है ज्योति जी, हम आगे की राशियों की बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण तरीके से बताया है ज्योति जी ने कि किस किस राशि को आज के दिन, दिवाली के दिन खासतौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।